गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछली बार भैया से आप मिल चुके हैं, आज हम लोग फिर आ चुके हैं वृंदावन की गलियों में। हमारे पीछे देख सकते हैं मदन मोहन मंदिर, जो कि भैया जी इसके बारे में पूरी नॉलेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। श्री मदन मोहन लाल की जय। ये मदन मोहन जी का मंदिर है। इसके बारे में मान्यता है कि जब इस मंदिर में पूजा होती थी, जब इसकी घंटियां बजती थी, उस समय एक चोर जो इसके कलश सोने के थे, उनको चोरी करने की नीयत से एक कील ठोकता था। उस शोर शराबे में वो अपनी एक कील ठोक लेता था और किसी को पता नहीं चला कि उसने कब अपना काम बना लिया। और वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ कीलें ठुकी हुई हैं और वहाँ चढ़ करके और उसने उस सोने के कलशों को उतारा और यहीं से बिल्कुल यमुना जी बहती थी उस समय पर, तो उस कलश को लेकर के उस यमुना जी में कूद गया। इसके बारे में ये कथा प्रचलित है और आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिला। वो कहाँ गया, उन कलशों का क्या हुआ, उसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन एक और कथा इसके बारे में प्रचलित है कि इसका जो विग्रह था श्री मदन मोहन लाल जी का, वो करौली राजस्थान के जो एक राजा थे, राजस्थान में करौली ज़िला पड़ता है जहाँ माता का मंदिर है, वहाँ पर एक राजा थे, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के और वो विग्रह ही, पूरा विग्रह ही, और यहाँ से वहाँ के लिए प्रस्थान कर गया। आज करौली ज़िला में राजस्थान में वह विग्रह आज भी विराजमान है। उसके बारे में वहाँ पे लोग दर्शन करते हैं। आइए और देखते हैं मदन मोहन लाल जी का मंदिर। जी चलिए। गाइस भैया जी बहुत तेजी से चल रहे हैं, जल्दी से ऊपर पहुंच गए। हमको आने में भी टाइम लग रहा है क्योंकि वो डेली यहाँ की परिक्रमा करते हैं, मतलब यहाँ की नहीं, वृंदावन की। तो समझ सकते हैं जो आदमी डेली परिक्रमा करता हो वो कितना फास्ट चल सकता है। और हमारी सांस इतने ऊँचे चढ़ने में फूलने लगी। तो फाइनली भैया जी के पास पहुँच चुके हैं। बंदरों से सावधान। यहाँ जब कभी भी आप आएँ तो कृपया चश्मा और मोबाइल और अपने हाथ में कोई कैरी बैग छोटी। चलिए। यहाँ आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाई देगा, मोटी मोटी कीलें वहाँ शिखर पे आपको नज़र आएंगी। काफ़ी मोटी कीलें हैं, आज भी गड़ी हुई हैं वो कीलें। तो उन चोरों ने यहाँ चढ़ कर के और बड़ी आसानी से कलश को उतारा और उसमें कूद पड़े। चलिए आइए अब दर्शन करते हैं मदन मोहन लाल जी के, जो अभी विराजमान हैं। जैसा कि भैया जी अभी बताया थे बंदरों से सावधान, वैसे ही बंदर काफ़ी आगे, तो हमने सीधा वीडियो रिकॉर्ड करते करते मोबाइल जेब में रख लिया और फिर पीछे से बंदर है। सो गाइस इसके लिए हम सॉरी, क्योंकि पीछे दरवाज़ा बंद है मंदिर का। तो फिर चलते हैं, चलिए। सो गाइस सामने मंदिर के दरवाजे बंद थे, इसलिए हम वापस आ गए। भैया जी मंदिर के उस तरफ से निकल गए क्योंकि भैया जी परिक्रमा कर रहे थे, इसलिए वापस नहीं हो सकते। हमारे स्लीपर इधर निकाल के रखे थे। तो अब चलते हैं सीधा भैया जी के पास इस तरफ से। और यहाँ आते ही आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बंदरों से जरूर सावधान रहिएगा क्योंकि बंदर मोबाइल और चश्मा नहीं छोड़ते हैं। भैया जी जैसे बता रहे थे वैसे ही हम तो डर गए कि मोबाइल मेरा गया। बंदर ने हाथ मारा लेकिन बच गया। और भैया जी खड़े होकर सामने हमारा वेट कर रहे हैं। चलिए भैया जी के पास चलते हैं। वैसे भैया मंदिर जो बंद था, इसको खुलने का क्या टाइमिंग है? इसकी खुलने की टाइमिंग 5 बजे से है। 5 बजे सारे मंदिर खुलते हैं लगभग। अच्छा, वृंदावन में जितने सारे मंदिर हैं, आई थिंक 5 ही बजे से सारे मंदिर स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट हो जाते हैं खुलने, जितने मंदिर 5 बजे तक खुल जाते हैं। चलिए ठीक है गाइस, आप लोग कभी भी आइएगा तो ध्यान रखिएगा, मंदिर हमेशा 4:30 से 5:30 के बीच में सारे मंदिर ओपन हो जाते हैं। और अब चलते हैं सीधा चीर घाट की ओर। सो गाइस फाइनली हम चीर घाट पहुँच चुके हैं, सामने देख सकते हैं। ये चीर घाट है जो भगवान कृष्ण की चीर हरण लीला हुई थी, ये वह स्थली है। आइए इसके बारे में देखते हैं और जानते हैं। जब भगवान केवल 7 वर्ष के थे और उस समय यहाँ यमुना जी बहती थी और इस यमुना जी के जल में जो गोपिकाएँ थी, जो ब्रज की गोपिकाएँ थी, वो स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। उन्होंने अपने वस्त्र यमुना के किनारे पर रखे हुए थे और पानी में, जल में स्नान कर रही थी। तब भगवान कृष्ण जो 7 वर्ष के थे,
उन्होंने उनके वस्त्रों को उठा करके और इस कदम के पेड़ की डाली पर वो ऊपर जाकर बैठ गई। जब वो स्नान कर चुकी और जब उन्होंने देखा कि हम बाहर निकलना चाहती हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ वस्त्र नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने वस्त्र हमसे आकर के ले जाओ, एक एक करके आइए और हमारे वस्त्र ले जाइए अपने। तो गोपिकाएं बोली कि हम वस्त्र पहने हुए नहीं हैं और निर्वस्त्र अवस्था में हम बाहर कैसे आ सकते हैं, आप हमारे वस्त्र वहाँ रख दीजिए और तुम यहाँ से जाइए। लेकिन भगवान ने लीला करनी थी। कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है और उसको कामुकता के भाव से इस लीला को देखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, शायद उन्होंने कभी उनका दर्शन भी किया नहीं होगा, वो लोग उस पर उल्टी नकारात्मक टीका टिप्पणियां करते हैं। श्री कृष्ण भगवान केवल 7 वर्ष के थे और 7 वर्ष का संसारी व्यक्ति, संसारी छोटा बालक भी कामुकता के भाव से भावित नहीं होता, जबकि वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो ऐसा नहीं है, ये नकारात्मक सोच को निकाल देना चाहिए। हमें संतों की शरण में रह करके और उनसे ज्ञान प्राप्त करके इस बात को समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सो गाइस, ये मेरे पीछे रहा बाट वृक्ष का पेड़, जो कि भैया जी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और भैया जी हमारे लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि वो पदयात्रा कर रहे हैं। अब गाइस चलते हैं भैया जी के साथ में यमुना जी के किनारे, जो कि वो गोपियाँ थी यहीं पे निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। चलिए, बोलिए यमुना रस रानी की जय। ये है श्याम वर्णमयी यमुना मैया। ये इतनी पवित्र हैं, जब उस समय में इनका निर्मल जल संत लोग अपने अंजलि में भर के पीते थे और कहीं भी किसी लता पता के नीचे विश्राम कर लेते थे। लेकिन आज यह बात नहीं है, आज इसका जल पीने योग्य नहीं है। थोड़ा सा श्रद्धा के भाव से तो हम इसको शुद्ध करने के लिए इसकी छींटे लगाते हैं, माथे पर तिलक करते हैं और थोड़ा सा श्रद्धा है तो 2-4 बूंद इसका आचमन कर लेते हैं। मन को पवित्रता मिलती है। लेकिन इसको अगर अंजलि भर के पी लिया जाए तो आज के जो संसारी स्वार्थी और धूर्त मनुष्य हैं या उनकी मजबूरी है, किसी भी कारण से इसका जो निर्मल जल है वो गंदगी से युक्त हो चुका है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सो गाइस, भैया दी जानकारी दी हुई अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भैया जी को भी परिक्रमा जाना है। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।